कि सुप्रीम कोर्ट नज़रसानी एक्ट के नफाज के बाद कहा यह जा रहा है कि इससे ताहयात नाअहल नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को फ़ायदा होगा, मगर वज़ीर कानून जो कह रहे हैं वो इससे मुख्तलिफ है। उनका ये कहना है कि उनको इससे फ़ायदा नहीं होगा, वो सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर बिल से उनको फ़ायदा होगा। आप किस तरह से देख रहे हैं, क्या इससे नवाज शरीफ जहांगीर तरीन को फ़ायदा हो सकता है? क्योंकि जब ये खबर आई उसके बाद तो यही चर्चा रहा मीडिया पर भी और सब वेबसाइट्स पर। तो आमिर साहब, ये बिल है क्या, किस किस को फ़ायदा होगा इससे? देखें दुआ, ये बड़ी टेक्निकली गवर्नमेंट ने गेम खेली और ये किसी को समझ नहीं आई कि कब किस वक्त कैसे ये अप्रूवल हो गई। और उसमें बड़ी क्लैरिटी से ये बात आई कि जी आप देखें कि सुबह चीफ जस्टिस साहब बैठे हैं पंजाब में इलेक्शन कराने का, क्योंकि वो सारों को नज़र आ रहा है कि पंजाब ही पाकिस्तान है, इसलिए फिर पंजाब को गाली भी पड़ती है कि केपी तो पाकिस्तान नहीं है, वहाँ तो 90 दिन के इलेक्शन नहीं होने थे, इसलिए आज तक उस पर सबने खामोशी इख्तियार की हुई है, बस पंजाब में करा लें मतलब सब कुछ हो जाए। तो जब वो गए तो वो सदर मुमलिकत साहब, अब वो पता नहीं इमरान खान साहब कब उन पर गज़ब ढाएंगे कि उन्होंने भी साइन कर दिया खामोशी से इस प्राइवेट मेंबर बिल एक्ट बनाते हुए, और सदर ने गई और 26 मई को उन्होंने कर दिया और इन्होंने गजट कर दिया और खामोशी से बैठ गए और वो बता दिया। और चीफ जस्टिस साहब ने एक तरह से इत्मीनान का इजहार किया कि ये सिर्फ 184(3) के तहत ही है ना, और तो कोई चीज़ नहीं है तो नहीं है। तो दो लोग चीज़ें आई हैं, एक तो ये कि क्या ये चीफ जस्टिस साहब की रजामंदी से आया कि जो फंस गए हैं वो रिव्यू में जो उन्होंने डाला हुआ इलेक्शन कमीशन ने, तो अपील का हक दे के इसका स्पेक्ट्रम ब्रॉड कर दिया जाए। रिव्यू के अंदर तो सब चीज़ें आ जाती हैं कि अपील, रिव्यू के नाम पे अपील बनेगी ये पूरी की पूरी, और उसमें आप नई चीज़ें भी डाल सकते हैं। बेंच भी आपको बड़ा तश्कील देना पड़ेगा, यानी 3 रुकनी बेंच का फैसला है तो वो 5 रुकनी बेंच सुनेगा, फिर वकील आप चेंज करना चाहें, सब चीज़ें इजाज़त दे दी गई हैं। लेकिन वो नवाज शरीफ वाला नुकता, मेरी खुद आदम नज़ीर तारड़ से बात हुई थी, वो कह रहे थे कि उनका रिव्यू भी हो चुका हुआ है, तो उनको जो फ़ायदा होना है वो होना है जो प्रोसीजर एक्ट वाला जो आपने बात बताई, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने ड्राफ्ट के मौके पे स्टे दे दिया था, और 8 रुकनी बेंच जुमेरात यानी 1 जून को उस केस को सुनेगा। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि फिर हम वहीं पे इसको सुन लेते हैं। लेकिन जो मेरी बात हुई, उनकी मंशा ये नहीं थी कि ये 8 रुकनी बेंच इस सेंस में सुनेगा कोई स्टे देने जा रहा है या कुछ जा रहा है। उन्होंने बज़ाहिर कोई एतराज़ नहीं किया, लेकिन उसके लिए बड़े तरीक़ेकार होते हैं कि उन्होंने कहा ना कि पीटीआई को भी पता चल जाएगा, तो वो रिव्यू कल ही कोई इसी को स्टे देने के लिए अपील लेके आ जाएगा, कोई मतलब कोई बार एसोसिएशन आ जाए और कोई वकील साहब अकेले आ जाएं या पीटीआई आ जाए पिटिशन लेके, और अगर स्टे देना होगा तो वो चीफ जस्टिस साहब को तो कोई नहीं रोक सकता ना कि वो कोई भी बेंच बना के इस कानून को भी स्टे कर दें या नल एंड वाइड करार दे दें कि नहीं जी बिल्कुल गलत है। लेकिन ये पर्सन स्पेसिफिक नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि सुप्रीम कोर्ट जो ब्रीफ चाहती थी, उनको जो टाइम चाहिए था वो इससे मिल गया, और 1 हफ्ता तो देखें ना, आज पीर है और जुमेरात को ये दोबारा केस लगेगा। और उसमें उन्होंने कहा है अटॉर्नी जनरल साहब अपनी एडवाइस ले आए कि गवर्नमेंट क्या करना चाहती है क्या नहीं करना चाहती। लेकिन एक ये है कि जो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने दुकान खोली हुई थी ना, मैं दुकान कहूँगा पैसों के हिसाब से नहीं कि जनाब वो ह्यूमन एक्ट के तहत फलाना जिसकी मर्जी कारोबार की खिलाफ दरखास्त जहाज में भी ले ली, बिठा ली और फैसले दे दिए, वो वकीलों को भी फ़ायदा होगा और रिव्यू के नाम पे एक अपील बनेगी। अगर कोई चाहेगा तो वो कर लेगा, और होना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आखिरी अदालत होती है। वो सिविल जज का भी काम कर गई इसके अंदर रिव्यू में, जो ये 184(3) में, और बहुत लोगों को नुकसान हुआ इसका कि चीज़ें दोबारा आ ही नहीं सकती थी कि क्यों जो पहला दायरा था उसके अंदर नहीं थी। अब इसके अंदर बेशुमार फैसले आने हैं। वो 63A का जो फैसला अभी तक रिव्यू में नहीं लगा है, जो मुनीब अख्तर साहब ने लिखा था, वो भी अब इसमें आ सकता है कि जी आप रिव्यू नहीं लगा रहे, लेकिन अब चूंकि नया एक्ट आ गया है तो इसको भी उधर शिफ्ट करें, लार्जर बेंच, यानी 3 रुकनी बेंच का अगर फैसला है तो 5 रुकनी सुनेगा, 5 रुकनी के बेंच का फैसला है तो 7 रुकनी सुनेगा, कि ये ताकि महदूद हो जाए दायरा आइंदा चल के, कि सुप्रीम कोर्ट को भी पता लग जाएगा कि हमने जो फैसला दिया है उसके ऊपर एक बड़ा जलेगा और वही बेंच नहीं बैठेगा कि वही फैसला दोबारा लागू भी कर दें। मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट को भी बिल्कुल जीरो करना चाहिए 184(3) को, इतना कि बहुत ही जरूरी हो तो तब लें, वरना तो यहाँ पे वो एक नया काम धंधा खुल गया था ना कि जनाब वो एक बंदा बिठा दिया ग्रेड 20 का और वो सबसे दरखास्तें ले रहा है, सबको जवाब दे रहे हैं, महकमों की छान पटक शुरू हो गई, यानी एग्जेक्टिव का काम सुप्रीम कोर्ट ने शुरू कर दिया था 184(3) के तहत। बहरहाल पहले ये होता था कि हर चीज में एस्टेब्लिशमेंट और फौज एक होते थे, तो चीजों में
सॉरी फौज और अदलिया एक होते थे और बहुत सारी चीजों में गड़बड़ हो जाती थी। अब इस्टेब्लिशमेंट पीछे हटी है ना, तो सब चीजों को अपने अपने दायरा कार में लाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट अपने उसमें रहे, जो उनका काम है ना वो सिर्फ वो करें। आप देखें कि जो जस्टिस अजहर हसन नकवी हैं, हसन अजहर नकवी, जिनके एक समधी भी मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट में, और ये 8 रुकनी बेंच का हिस्सा थे। 14 तारीख को उस कानून को, प्रोसीजर एक्ट को इन्होंने स्टे किया था, ठीक है। 13 तारीख को इन्हीं जज साहब ने एक फैसला महफूज किया था और उसमें जो जुमे को उन्होंने जारी किया, जो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे आया और उतार दिया गया, उसमें लिखा जुडिशियल रिव्यू पार्लियामेंट के कवानीन पे सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है, लेकिन इसको बहुत सोच समझ के करना चाहिए। यानी 8 रुकनी बेंच के अंदर से भी आवाज बाहर आई है, तो अल्लाह करे कि कोई बेहतरी के लिए आए और चीफ जस्टिस साहब समझे कि उन्हें फुल कोर्ट बना के फैसले करने चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मतलब सुप्रीम कोर्ट के 17 जज हैं और इस वक्त वो भी पूरे नहीं है, 15 जज बैठे हैं। जी ऐसा जिस तरह आमिर साहब ने काफी तफसील से बता दिया इस रिव्यू बिल से पहले मुझे ये बता दें कि उन्होंने क्या बता दिया। जी कानून वो ये कह रहे हैं कि जी वो IFB शोर, मुझे अब्बास अतर साहब मरहूम याद आ गए हैं, वो इसे टूटी कहा करते थे। तो वो जैसे ही राना साहब ने गुफ्तगू शुरू की, इसमें शोर हुआ, मुझे वो निकालनी पड़ी। सही है जी। अब आपकी ये ऑडियो का इशू भी हल करते हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि जिस तरह से ये तासुर दिया गया कि इस नवी खरीद लो, कानून बन गया है, अभी भी वो सुन नहीं पाएंगे आपको। जो ये कानून बन गया है, इससे नवाज शरीफ जहांगीर तरीन को फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो उनको बताएं कि नई टूटी खरीद लें शाह साहब वाली। तो आया सब इसका मतलब है वो ये कह रहे हैं कि इदारों को दायरा कार में लाने के लिए ये जो रिव्यू वाला कानून है ये इस्तेमाल हो सकेगा। तो आपको लगता है कि जो सिस्टम बनाया जा रहा है अदलिया के अंदर इदारों को दायरा कार में लाने के लिए, एक हुकूमत की जो एक रिट है वो इन सारी चीज़ों से वाज़ेह हो जाएगी? और ये तो उन्होंने बता दिया कि नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को इससे फ़ायदा नहीं होगा। देखिए, पहली तो बात ये कि इदारे हमारे कहीं दायरा कार में आ ही ना जाएं। दुआ करें, कोशिश कर लें। ये तो हर दौर का प्रॉब्लम रहा है हमारे यहाँ। बहरहाल अगर उन्हें को फ़ायदा नहीं होगा तो नुकसान भी नहीं होगा, और कायद के लिए तो कोई इशू नहीं है। वो एक दफ़ा टाइम बार था, आपको याद होगा, वो जब मुशर्रफ के दौर में तो वापस आए थे तो सारे मुकदमे ख़त्म हो गए थे। यहाँ उस तरह से आइन और कानून की बात तो हम करते हैं, जमहूरियत की बात करते हैं, लेकिन मादरत के साथ चीज़ें उस तरह से हैं नहीं। मतलब एक तो आइडियल होती है ना चीज़ें, ये आइडियल से बहुत नीचे जाके भी अगर बात करें तो ये चीज़ें ऐसे नहीं हैं। जाहिर है वो जब जिसके पास इख्तियार होता है वो चला रहा होता है। इस वक्त क्योंकि PDM के पास इख्तियार है, वो अपनी मर्ज़ी से चीज़ें चला रहे हैं। बट ठीक है, इसी तरह इमरान खान साहब के पास इख्तियार था, वो अपनी मर्ज़ी के साथ चला रहे थे। तो मामला ये है कि जब तक वो मतलब उनको इजाज़त दी जाती है अपनी मर्ज़ी से चलाते रहते हैं, उसके बाद फिर ज़ाहिर है एक स्टेज आती है कि वो कहते हैं इनफ इज़ इनफ, काफ़ी हो गई, अब छोड़ दें। अब नवाज शरीफ साहब ने जब आना होगा, रिलीफ लेना होगा, तो मतलब इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी सदर साहब के दस्तखत की, वो आराम से उनको मिल जाएगा। मुझे ऐसे याद पड़ता है गालिबन जहांगीर तरीन साहब की तो नज़रसानी अपील हुई थी, नवाज शरीफ साहब की गालिबन टाइम बार्ड होगी, मतलब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। मुझे ऐसे लगता है कानून कह रहे हैं कि नज़रसानी वो इस्तेमाल कर चुके हैं अपना हक। अच्छा, बस फिर वज़ीर कानून कह रहे हैं तो अब मतलब कानून की आवाज़ जुबान तो वो ज़्यादा अच्छी समझते हैं हमसे। लेकिन ये कानून साजी हो जाए, कर लें, बहुत सी कानून साजी बहुत पहले इस मुल्क में होने वाली थी, लेकिन बदकिस्मती से हम हमेशा से ये देखते आए हैं कि कानून साजी अपने मफाद के लिए होती है, कि जब आपको किसी चीज़ में रिलीफ चाहिए, जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है, उसके बाद वो कानून साजी की तरफ भी आ जाती है। अदरवाइज ज़रूरत ही नहीं है। बट ठीक है, वो तनकीद करते रहते हैं, एक दूसरे को गालियां देते रहते हैं और सिस्टम चलता रहता है। जब तक आपकी फेवर में चल रही होती हैं चीज़ें, आप कहते हैं। और फिर एक बदकिस्मती से हमारे यहाँ हर दौर में होता है कि एक बार इक़्तिदार जिसको मिल जाता है, वो समझता है कि अब ये तो मैं ही हूं ना, हमेशा ताकतवर मुझे ही रहना है, और किसी की ऐसी की तैसी वो को मुझे चैलेंज नहीं कर सकता। लेकिन चीज़ें इस तरह से चला नहीं करती। जब आप ताकत का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो मेरे ख्याल आपको ये सोच लेना चाहिए कि कल ताकत किसी और के पास भी जा सकती है, ये ताकत का मरकज किसी और के साथ होगा, तो उस वक्त आपके लिए मुश्किलात होंगी। लेकिन तारीख का सबक तो यही है ना।